समय की बात है। एक छोटे से गांव में विष्णु नारायण नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत सज्जन और धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। वो विष्णु का परम भक्त था। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान करता, मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करता और फिर दिन भर मेहनत करके अपना गुजारा करता। विष्णु नारायण के पास धन तो नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव में कोई भी दुखी या भूखा होता तो वो अपनी थाली का हिस्सा भी उसे दे देता। लोग उसकी भलाई की तारीफ तो करते, लेकिन कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते। इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? पर विष्णु नारायण हमेशा मुस्कुराकर कहता, भगवान सब देखते हैं, एक दिन सब ठीक होगा। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी खत्म होने लगा और लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। गांव के अमीर लोग अपने घरों में अनाज छिपाकर बैठ गए, लेकिन विष्णु नारायण ने जो थोड़ा बहुत था वो भी गरीबों में बांट दिया। उसकी पत्नी भी चिंतित थी, लेकिन उसे अपने पति की भक्ति पर भरोसा था। धीरे धीरे हालात और खराब हो गए। एक दिन ऐसा आया जब विष्णु नारायण के घर में भी एक दाना नहीं बचा। भूखे पेट को वो मंदिर गया और भगवान विष्णु के सामने बैठकर बोला, हे प्रभु, मैंने हमेशा आपका नाम लिया, दूसरों की मदद की। आज मैं खुद असहाय हूं, पर मुझे आप पर पूरा विश्वास है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में अटूट श्रद्धा थी। उसी समय मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने विष्णु नारायण से कहा, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? विष्णु नारायण ने अपनी पूरी कहानी बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी परीक्षा अब खत्म होने वाली है। ये लो एक छोटा सा पात्र, इसमें रोज थोड़ा सा अन्न डालना और जरूरत के अनुसार निकालना। ये कहकर साधु वहां से गायब हो गए। विष्णु नारायण को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने वैसा ही किया। उसने उस पात्र में एक मुट्ठी चावल डाले और जब निकालने लगा तो देखा कि उसमें से चावल खत्म ही नहीं हो रहे। वो जितना निकालता उतना ही उसमें बना रहता। वो खुशी से झूम उठा और तुरंत गांव के लोगों को बुलाया। उसने सबको भरपेट भोजन कराया। धीरे धीरे पूरे गांव को पता चल गया कि विष्णु नारायण के पास एक चमत्कारी पात्र है। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया, बल्कि और भी विनम्र हो गया। कुछ दिनों बाद वही साधु फिर से प्रकट हुए। इस बार उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। वे स्वयं भगवान विष्णु थे। विष्णु नारायण और उसकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु ने कहा, विष्णु नारायण, तुमने बिना किसी स्वार्थ के हमेशा दूसरों की मदद की। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी।